काशी की पवित्र नगरी में सुबह की धूप गंगा की लहरों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। घाटों पर बजने वाली घंटियों की गूंज और पुजारियों के मंत्रोच्चार से वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। लेकिन इस प्राचीन आध्यात्मिकता के बीच शहर की सड़कों पर आधुनिक जीवन की भागदौड़ और स्वार्थ की दौड़ भी तेज हो रही थी। 75 वर्षीय सावित्री देवी उसी भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थीं। उनके चेहरे की गहरी झुर्रियां जीवन के अनगिनत संघर्षों और एक मां के मूक बलिदानों की गवाही दे रही थीं। सावित्री देवी के शरीर पर एक सूती साई थी, जिसका रंग अनगिनत बार धुलने के कारण पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। साई के किनारों पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे, जो उनकी सादगी और भौतिक इच्छाओं से विरक्ति को दर्शाते थे। उनके पास पहनने के लिए महंगे कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस फटे पुराने पहनावे को अपनी स्वेच्छा से चुना था। यह उनका वैराग्य था, दुनिया के दिखावे और झूठे अहंकार से दूर रहने का एक दृढ़ संकल्प, जिसे आम लोग केवल उनकी गरीबी समझने की भूल कर बैठते थे। उनके पैरों में रबर की एक पुरानी और घिसी हुई चप्पल थी, जिसका पट्टा कई बार टूटकर जुड़ चुका था। काशी की पथरीली और तपती हुई सड़कों पर चलते हुए उनके पैरों में दर्द होता था, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। हर कदम के साथ सड़क की धूल उनके नंगे पैरों को छूती, जैसे धरती माता अपनी इस निस्वार्थ बेटी के चरण चूम रही हो। उनके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी, वह स्थिरता जो केवल उस इंसान में हो सकती है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया हो। सड़क पर उनके आस पास से गुजरने वाले लोग अपनी ही दुनिया में मग्न थे। चमचमाती महंगी गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए उनके बगल से तेजी से निकल जाती थीं। रेशमी कपड़ों और सोने के आभूषणों से लदे अमीर पर्यटक और व्यापारी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। किसी ने भी उस वृद्ध महिला की ओर मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई, जो किसी सड़क किनारे रहने वाली भिखारिन जैसी लग रही थी। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में लोगों के पास उस पवित्र आत्मा को पहचानने का समय या दृष्टि नहीं थी जो उनके बीच से गुजर रही थी। अपनी इस अवस्था पर सावित्री देवी के मन में कोई दुख या शिकायत नहीं थी। उनका मन एक शांत सरोवर की तरह था, जिसमें कोई भी सांसारिक इच्छा लहरें पैदा नहीं कर सकती थी। चलते चलते उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जब उन्हें अपने इकलौते बेटे आर्यन की याद आई। आर्यन शर्मा, जो अब नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद प्रभावशाली और सम्मानित जज था। उनका बेटा उन्हें हर सुख सुविधा देना चाहता था, लेकिन उन्होंने महल जैसे घर और नौकर चाकरों की दुनिया को हमेशा के लिए ठुकरा दिया था। सावित्री का मानना था कि सच्ची संपत्ति बैंक के खातों या सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और उसकी आत्मा की पवित्रता में बसती है। जब आर्यन ने उन्हें दिल्ली ले जाने की जिद की थी, तो उन्होंने शांति से कहा था कि उनका जीवन काशी के घाटों और गरीबों की सेवा के लिए है। आलीशान जीवन शैली उनकी आत्मा को बांध देती, जबकि यह फटी हुई साड़ी उन्हें स्वतंत्र रखती थी। उन्हें सुख तब मिलता था जब वे अपनी जरूरतों को कम करके उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराती थीं। इस समय उनके कांपते हुए हाथों में कपड़े का एक छोटा और पुराना थैला था, जिसे उन्होंने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। उस थैले में कुछ भी कीमती नहीं था, सिवाय उनकी पुरानी बैंक पासबुक और अखबार की कुछ कतरनों के। ये कतरनें किसी राजनीतिक खबर या मनोरंजन की नहीं थीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली त्रासदी की तस्वीरें थीं। पास के एक जिले में स्थित एक अनाथालय में भीषण आग लग गई थी, जिसमें उन मासूम बच्चों का वह सब कुछ जलकर राख हो गया था, जो वैसे भी बहुत कम था। अखबार में छपी उन रोते हुए और सहमे हुए बच्चों की तस्वीरों ने सावित्री देवी के मातृत्व को झकझोर कर रख दिया था। उनका हृदय उन अनाथ बच्चों के दुख से खून के आंसू रो रहा था। पूरी रात वे सो नहीं पाई थीं और भगवान विश्वनाथ से उन बच्चों की सलामती की प्रार्थना करती रही थीं। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी सारी जमा पूंजी उन बेसहारा बच्चों के लिए दान कर देंगी। एक मां का दिल दुनिया के हर बच्चे के लिए धड़कता है, और सावित्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी।
उनके बैंक खाते में कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। आर्यन हर महीने अपनी मां के लिए एक बहुत बड़ी राशि भेजता था, यह सोचकर कि शायद किसी दिन वे अपने लिए कुछ खर्च करेंगी। इसके अलावा उनकी अपनी पेंशन भी थी, लेकिन सावित्री ने पिछले कई महीनों से अपने लिए 1 रुपया भी नहीं निकाला था। वह सारा पैसा अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए जमा हो रहा था। आज वह उस खाते में जमा लाखों रुपए उन आग पीड़ित बच्चों के नए जीवन के लिए सौंपने जा रही थीं। धूप अब धीरे धीरे तेज हो रही थी और पसीने की बूंदें उनके माथे की झुर्रियों से होकर नीचे गिर रही थीं। उम्र के बोझ और थकान के कारण उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी और सांसें भी फूलने लगी थीं, लेकिन उनके इरादे किसी मजबूत चट्टान की तरह अटल थे। अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाने की जल्दी ने उनके बूढ़े पैरों में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वह जानती थीं कि उनका छोटा सा प्रयास उन मासूम चेहरों पर फिर से मुस्कान ला सकता है, और यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। चलते हुए उन्हें आर्यन का बचपन याद आने लगा। आर्यन जब छोटा था तो वह उसे इन्हीं घाटों पर घुमाने लाती थी और उसे धर्म, सत्य और न्याय की कहानियां सुनाती थीं। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था कि समाज में सबसे बड़ा धर्म गरीबों और कमजोरों की रक्षा करना है। आज जब आर्यन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय करता था तो सावित्री को लगता था कि उनकी दी हुई शिक्षा सार्थक हो गई। उनका बेटा समाज के शोषित वर्ग की आवाज बन गया था और एक मां के लिए इससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता था। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था, लेकिन वे बड़े शहरों के भ्रष्टाचार और वहां के लोगों की बदलती मानसिकता से भी भली भांति परिचित थीं। वे जानती थीं कि सत्ता और पैसा इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बांध सकते हैं। इसलिए वे हर दिन मंदिर में भगवान से आर्यन की सुरक्षा और उसकी आत्मा की पवित्रता बनाए रखने की प्रार्थना करती थीं। वे नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा कभी भी अपने उसूलों से समझौता करे या अहंकार को अपने भीतर जगह दे, जो आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका था। जैसे जैसे वे शहर के मुख्य बाजार की ओर बढ़ रही थीं, व्यावसायिकता और भौतिकवाद के बड़े बड़े प्रतीक सामने आने लगे। विशाल होर्डिंग्स जिन पर महंगी कारों, सोने के गहनों और बैंक ऋण के विज्ञापन छपे थे, काशी की आध्यात्मिक आत्मा का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। माया का यह जाल इंसानों को अपने असली उद्देश्य से भटका रहा था। लोग इन झूठी चीजों को पाने के लिए अपनी शांति और अपना ईमान बेच रहे थे, और सावित्री इस गिरते हुए समाज को देखकर मन ही मन एक गहरी उदासी महसूस कर रही थीं। अब वे पूरी तरह से व्यावसायिक जिले के बीचों बीच पहुंच चुकी थीं। वाहनों के शोर और तेज हॉर्न की आवाजों ने कानों को बहरा कर दिया था। हवा में अब अगरबत्ती या चंदन की वह पवित्र सुगंध नहीं थी जो घाटों पर महसूस होती थी, बल्कि उसकी जगह पेट्रोल और धुएं की दमघोंटू गंध ने ले ली थी। यह एक अलग ही दुनिया थी, जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी, केवल पैसे और ताकत की पूजा होती थी। सावित्री के कदम अब थोड़े और धीमे हो गए थे, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। लगातार चलने के कारण उनके शरीर की ऊर्जा जवाब देने लगी थी। उनकी सांसें तेज चलने लगीं और होंठ सूख गए थे। थोड़ा आराम करने के लिए वे सड़क के किनारे एक चाय वाले की दुकान के पास रुक गईं। उन्होंने अपने थैले को छाती से लगा लिया, जैसे वह कोई बहुत अनमोल खजाना हो। वे बस कुछ पल रुककर अपनी सांसों को सामान्य करना चाहती थीं, ताकि बैंक तक का बाकी सफर तय कर सकें। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उन बच्चों के लिए एक गहरी चिंता अभी भी छाई हुई थी। तभी उस दुकान के युवा मालिक ने उन्हें कठोरता से देखा। उनके फटे कपड़ों और थके हुए चेहरे को देखकर उसे लगा कि वे कोई भिखारिन हैं जो मुफ्त में चाय या खाना मांग रही हैं। उसने हाथ हिलाते हुए उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया और कुछ कड़वे शब्द भी कहे। सावित्री ने उस युवक की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई क्रोध या अपमान की भावना नहीं थी। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ बिना कोई शब्द कहे अपने कदम आगे बढ़ा लिए, मानो उन्होंने उसकी अज्ञानता को माफ कर दिया हो। रास्ते भर वे उस युवक के व्यवहार के बारे में सोचती रहीं।
वे समझती थीं कि गरीबी और जीवन के कठिन संघर्ष इंसान को कितना कठोर और संवेदनहीन बना देते हैं। उस युवक की गलती नहीं थी, बल्कि यह उस समाज की व्यवस्था का दोष था जो लोगों को केवल उनके कपड़ों से तौलता है। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से उस युवक के लिए प्रार्थना की कि भगवान उसे समृद्धि दे और उसके हृदय में करुणा का वास हो। सावित्री का हृदय एक विशाल सागर था, जिसमें दूसरों की कड़वाहट आसानी से समा जाती थी। कुछ और दूर चलने के बाद आखिरकार उनकी मंजिल उनकी आंखों के सामने आ गई। वह मॉडर्न वेल्थ बैंक का विशाल और भव्य भवन था, जो कांच और सफेद संगमरमर से बना हुआ था। वह इमारत शहर के बीचों बीच दौलत और अहंकार के एक अभेद्य किले की तरह खड़ी थी। उसकी ऊंची दीवारें और चमकता हुआ प्रवेश द्वार मानो चीख चीख कर कह रहे थे कि यह जगह केवल समाज के अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए है। एक गरीब और फटेहाल इंसान के लिए इस आलीशान जगह में कोई सम्मान या स्थान नहीं था। सावित्री उस भव्य इमारत को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गईं। उन्होंने सोचा कि कैसे लोग इस कांच के मंदिर में दौलत की पूजा उस श्रद्धा से करते हैं, जितनी श्रद्धा से वे काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव की भी नहीं करते। पैसा आधुनिक युग का नया भगवान बन गया था, जिसके सामने इंसान ने अपनी नैतिकता और आत्मा का सौदा कर लिया था। बैंक के बाहर का माहौल पूरी तरह से दिखावे और कृत्रिमता से भरा हुआ था, जो सावित्री जैसी सरल आत्मा को बहुत अजीब और दमघुंटू लग रहा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस सूती थैले की पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। जैसे ही उन्होंने थैले को छुआ, उनके दिमाग में एक बार फिर अखबार में छपी उन अनाथ बच्चों की रोती हुई तस्वीरें कौंध गईं। उन बच्चों को सर्दियों के लिए नए कंबल, कपड़े और खाने की सख्त जरूरत थी। बच्चों की भूख और उनका दुख किसी भी सामाजिक अपमान से बहुत बड़ा था। इसी विचार ने उनके भीतर के डर और झिझक को पूरी तरह से मिटा दिया। एक मां का संकल्प दुनिया की हर ताकत से मजबूत होता है। बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर कई महंगी और चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं। वर्दी पहने हुए ड्राइवर बड़ी फुर्ती से दरवाजे खोल रहे थे, ताकि महंगे सूट पहने व्यवसायी और भारी रेशमी साड़ियों से लदी महिलाएं शान से बाहर आ सकें। उनके जूतों की चमक और उनके परफ्यूम की तेज महक हवा में घुल रही थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी दौलत का प्रदर्शन करने में व्यस्त था। सावित्री अपनी फटी हुई चप्पलों के साथ उस अमीर भीड़ के बीच पूरी तरह से बेमेल और अवांछित नजर आ रही थीं। उन्हें कुछ पल के लिए हिचकिचाहट महसूस हुई। यह हिचकिचाहट उनके अपने लिए नहीं थी, बल्कि वे भली भांति जानती थीं कि ऐसी शानदार जगहें गरीबों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार करती हैं। उन्हें पता था कि उनके फटे कपड़ों को देखकर बैंक के लोग उन्हें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन तभी उन्हें लगा कि यह उनके अहंकार की परीक्षा है। यदि वे अपमान के डर से वापस लौट गईं, तो वे बच्चे ठंड और भूख से तड़पते रहेंगे। एक मां का हृदय कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकता, भले ही वे बच्चे उनके अपने न हों। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे बैंक के उन भारी कांच के दरवाजों के पास पहुंच गईं। अंदर चलने वाले शक्तिशाली एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बाहर की तपती सड़क पर रिस रही थी। उन दरवाजों के पार एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां संवेदनाओं की जगह बैंक बैलेंस ने ले ली थी। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी कांच के दरवाजे को धकेलने का प्रयास किया। उनके कमजोर शरीर को उस दरवाजे का वजन भी बहुत अधिक लग रहा था। आखिरकार वे दरवाजा खोलकर बैंक के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गईं। उन्होंने संगमरमर के फर्श पर अपना पहला कदम रखा। उनके पैरों की धूल और पुरानी चप्पलों के निशान उस साफ, सुथरे और चमकदार फर्श पर हल्के से छप गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि उनका यह काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए और पैसा समय पर उन बच्चों तक पहुंच जाए। बैंक के अंदर का शांत और ठंडा माहौल बाहर की गर्मी और शोर से एकदम विपरीत था, लेकिन यह शांति बहुत डरावनी थी। अंदर जाते ही उन्होंने सामने लगे एक बड़े काले कांच में अपनी परछाई देखी। एक कमजोर,
बूढ़ी औरत जो फटी हुई सूती साड़ी में लिपटी थी और जिसके कंधे समय के साथ झुक गए थे, लेकिन यदि कोई उनके चेहरे को ध्यान से देखता तो वह उन आंखों में छिपी हुई एक पहाड़ जैसी मजबूती को पहचान लेता। उनका शरीर भले ही टूट रहा था, लेकिन उनकी आत्मा किसी तपस्वी की तरह दृढ़ थी। वे किसी से कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व लुटाने के लिए वहां आई थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बैंक के अंदर की चकाचौंध ने एक पल के लिए उनकी आंखों को चुंधिया दिया। छत पर लगे महंगे झूमर और दीवारों पर लगी शानदार पेंटिंग्स वहां मौजूद दौलत की गवाही दे रही थीं। काउंटर पर बैठे कर्मचारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में व्यस्त थे और ग्राहकों के बैठने के लिए मखमली सोफे लगे हुए थे। सावित्री धीरे से एक खाली कोने की तरफ बढ़ने लगीं, ताकि वे किसी के रास्ते में ना आए। वे बस उस काउंटर की तलाश कर रही थीं जहां से वे अपने खाते का सारा पैसा अनाथालय के नाम पर ट्रांसफर कर सकें। उन्होंने अपना सूती थैला खोला और एक बार फिर अपनी पासबुक को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है। पासबुक के पन्नों पर दर्ज आंकड़े केवल संख्याएं नहीं थीं, बल्कि वे उन बच्चों के लिए जीवनदान थीं। सावित्री जानती थीं कि जब उनका बेटा आर्यन यह जानेगा कि उन्होंने सारी रकम दान कर दी है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्यन हमेशा से अपनी मां के सेवा भाव का सम्मान करता था। यह विचार उनके मन को एक अद्भुत शांति दे रहा था कि उनका बेटा उनके संस्कारों को समझता है। अब उन्हें बस एक अच्छे बैंक कर्मचारी की जरूरत थी, जो उनकी बात को समझे और इस काम को जल्दी से पूरा कर दे। वे धीरे धीरे एक काउंटर की ओर बढ़ने लगीं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि इस अमीर और संवेदनहीन दुनिया में उनके फटे कपड़ों को एक अपराध माना जा रहा था। कुछ ही पलों में उनके साथ जो होने वाला था, वह न केवल उस बैंक की नींव को हिला देने वाला था, बल्कि पूरे समाज की खोखली मानसिकता को बेनकाब करने वाला था। लेकिन अभी के लिए वे बस आगे बढ़ रही थीं। बैंक के भीतर का वातावरण बाहर की तपती दोपहरी से बिल्कुल अलग और बेहद ठंडा था। शक्तिशाली एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने सावित्री देवी के पसीने से भीगे शरीर को एक अजीब सी सिहरन से भर दिया। फर्श पर बिछा इटालियन संगमरमर इतना चमकदार था कि उसमें ऊपर लगे क्रिस्टल के झूमरों का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे आम आदमी की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अमीरों के अहंकार को पोषित करने के लिए बनाया गया था। यहां हर एक चीज दौलत की गवाही दे रही थी और इंसानियत मौन थी। वहां की हवा में महंगे परफ्यूम, कॉफी और ताजे छपे हुए नोटों की मिली जुली महक तैर रही थी। सावित्री देवी ने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें वहां मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य दौड़ में भागता हुआ महसूस हुआ। सूट पहने हुए व्यापारी अपने मोबाइल फोन पर लाखों के सौदे कर रहे थे, जबकि रेशमी साड़ियों में सजी महिलाएं अपने हीरे के गहनों का प्रदर्शन कर रही थीं। किसी के भी चेहरे पर शांति या संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। माया की इस चकाचौंध में हर कोई अपने लालच का गुलाम नजर आ रहा था। सावित्री देवी के मैले और फटे हुए सूती कपड़ों से उठने वाली धूप और धूल की गंध उस वातानुकूलित और सुगंधित माहौल में एक अवांछित अजनबी की तरह प्रवेश कर गई थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए, उनके आस पास खड़े कुछ ग्राहकों की नजरें उन पर पड़ी। एक पल के लिए वहां का व्यस्त माहौल जैसे थमसा गया। लोगों की आंखों में आश्चर्य, घृणा और तिरस्कार के भाव एक साथ उभर आए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा उनके साफ सुथरे और पवित्र महल में रेंगता हुआ आ गया हो। एक बहुत ही अमीर और सजी धजी महिला, जो बैंक के एक कर्मचारी से अपने निवेश के बारे में बात कर रही थी, ने सावित्री को देखकर अपनी नाक पर रेशमी रुमाल रख लिया। उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से फुसफुसाते हुए कहा कि आज कल बैंक की सुरक्षा व्यवस्था कितनी गिर गई है, जो भिखारियों को भी अंदर आने दिया जाता है। उसकी इस बात पर उस व्यक्ति ने भी सहमति में सिर हिलाया और सावित्री की ओर एक बहुत ही तीखी और अपमानजनक नजर से देखा। यह आधुनिक समाज की खोखली सभ्यता का सबसे कड़वा सच था। सावित्री ने उन लोगों की इन प्रतिक्रियाओं को
बहुत करीब से देखा और महसूस किया, लेकिन उनके मन में इन बातों से कोई क्रोध या हीन भावना उत्पन्न नहीं हुई। वे भली भांति जानती थीं कि ये लोग अपनी दौलत के अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें असली और नकली के बीच का अंतर ही नजर नहीं आता। वे इन अज्ञानी लोगों पर केवल तरस खा सकती थीं, जिनकी आत्माएं उन भारी गहनों और महंगे कपड़ों के बोझ तले पूरी तरह से दब चुकी थीं। वे बिना कुछ कहे शांति से अपना रास्ता तलाशती रहीं। बैंक के एक कोने में स्थित काउंटर पर अंजलि नाम की एक युवा कर्मचारी बैठी थी। अंजलि अभी कुछ ही महीने पहले इस बैंक में नौकरी करने आई थी और उसके भीतर अभी भी ग्रामीण भारत की सादगी और इंसानियत जिंदा थी। वह फाइलों पर काम कर रही थी कि अचानक उसकी नजर भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई उस वृद्ध महिला पर पड़ी। सावित्री के झुके हुए कंधे और चेहरे की थकान ने अंजलि के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे उस बूढ़ी औरत में अपनी दादी की झलक नजर आई। अंजलि ने देखा कि कैसे आस-पास के लोग उस वृद्ध महिला से ऐसे दूर हट रहे थे जैसे उन्हें कोई भयंकर छूत की बीमारी हो। इस दृश्य ने अंजलि के संवेदनशील हृदय को गहरी ठेस पहुंचाई। वह अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी ताकि वह जाकर उस बूढ़ी मां की मदद कर सके और उनका काम जल्दी से निपटा सके। अंजलि जानती थी कि उसके इस व्यवहार को बैंक के उच्च अधिकारी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए ऐसे ग्राहकों का कोई मूल्य नहीं था जो उनके बैंक को मोटा मुनाफा नहीं दे सकते थे। अंजलि के मन में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी नौकरी के कठोर नियम थे जो केवल वीआईपी ग्राहकों को प्राथमिकता देने की वकालत करते थे, और दूसरी तरफ उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज थी। अंजलि ने अपनी अंतरात्मा की बात सुनने का फैसला किया और अपने डेस्क से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। वह सावित्री को अपने काउंटर पर सम्मान के साथ बैठाना चाहती थी और उन्हें एक गिलास पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन इस आलीशान बैंक में इंसानियत के इस छोटे से कृत्य को पूरा होने की अनुमति इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। बैंक की सबसे ऊपरी मंजिल पर शीशे की मोटी दीवारों वाले एक बेहद आलीशान केबिन में शाखा प्रबंधक राकेश कुमार बैठा हुआ था। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, अभिमानी और सत्ता का भूखा इंसान था, जिसके लिए लोगों का मूल्यांकन केवल उनके बैंक बैलेंस और उनके पहनने के तरीके से होता था। वह अपनी चमड़े की महंगी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था और अपने सामने लगी कई सीसीटीवी स्क्रीनों पर बैंक के अंदर चल रही गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा था। राकेश को लगता था कि वह इस छोटी सी दुनिया का कोई सर्वशक्तिमान देवता है। अचानक उसकी नजर स्क्रीन नंबर 4 पर पड़ी और उसकी भ्रिकुटी तन गई। उसने स्क्रीन को जूम किया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी फटेहाल महिला बैंक के मुख्य क्षेत्र में घूम रही है और उसके उच्च श्रेणी के वीआईपी ग्राहक उससे दूर हट रहे हैं। राकेश के लिए यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह उसकी प्रतिष्ठित शाखा के ब्रांड और छवि पर एक सीधा हमला था। उसे लगा कि यह महिला उनके बैंक की साख को उन अमीर ग्राहकों की नजरों में मिट्टी में मिला देगी। राकेश का मानना था कि मॉडर्न वेल्थ बैंक कोई धर्मशाला या खैराती अस्पताल नहीं है जहां कोई भी सड़क छाप इंसान चलाए। उसके बैंक का एक स्तर था, एक क्लास थी जिसे उसे हर कीमत पर बनाए रखना था। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से में अपने डेस्क पर रखा हुआ इंटरकॉम का रिसीवर झटके से उठा लिया। वह किसी भी कीमत पर उस भिखारिन को 1 मिनट भी और अपनी शाखा के भीतर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं कोई अमीर ग्राहक इस दृश्य की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर न डाल दे। राकेश ने इंटरकॉम पर मुख्य सुरक्षा गार्ड विक्रम को कॉल किया। विक्रम एक बहुत ही हट्टा कट्टा, लंबा और क्रूर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, जो राकेश के हर सही और गलत आदेश का बिना सोचे समझे पालन करता था। विक्रम के लिए गरीबों पर धौंस जमाना और उन्हें डर। राकेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग दरवाजे पर सो रहे हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि एक भिखारिन बैंक के अंदर घुस आई है और हमारे वीआईपी ग्राहकों को परेशान कर रही है।
राकेश ने विक्रम को सख्त हिदायत दी कि वह तुरंत उस महिला को पकड़े और उसे बैंक के बाहर फेंक दे। विक्रम ने अपने बॉस का यह कड़ा आदेश सुना और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत हामी भरी और अपने बेल्ट को कसते हुए तेजी से बैंक के मुख्य हॉल की तरफ चल पड़ा। विक्रम के भारी जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर बहुत डरावनी लग रही थी। वह एक भूखे भेड़िए की तरह अपनी शिकार की ओर बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि वह किस महान आत्मा का अपमान करने जा रहा है। इधर सावित्री देवी धीरे धीरे अंजलि के काउंटर की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पैर दर्द से कांप रहे थे और उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनका मनोबल अभी भी ऊंचा था। वे अपनी पासबुक को अपने सीने से लगाए हुए थीं, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाती है। उस पासबुक में दर्ज राशि उन दर्जनों अनाथ बच्चों के लिए नए कपड़े, किताबें और भोजन का प्रबंध करने वाली थी। सावित्री की आंखों में उन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे तैर रहे थे, जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे थे। अंजलि भी अपनी जगह से उठकर सावित्री की ओर आ रही थी। दोनों के बीच अब केवल कुछ ही कदमों का फासला रह गया था। अंजलि के चेहरे पर एक मीठी और सम्मानजनक मुस्कान थी, जो इस ठंडे और स्वार्थी माहौल में एक उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। सावित्री ने अंजलि को अपनी ओर आते देखा और उनके चेहरे पर भी एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है और इस कठिन दुनिया में भी कोई ऐसा है जो इंसानियत का मूल्य समझता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंजलि सावित्री तक पहुंच पाती उससे पहले ही विक्रम एक आंधी की तरह उनके बीच आ खड़ा हुआ। विक्रम के विशाल और भयानक शरीर ने सावित्री के सामने एक दीवार सी खड़ी कर दी। सावित्री ने अपनी सूखी और बूढ़ी आंखों से उस विशालकाय गार्ड की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई दया या सम्मान नहीं था। विक्रम ने बहुत ही हिकारत भरी नजरों से सावित्री के फटे कपड़ों को देखा और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई, मानो वह किसी कीड़े को कुचलने जा रहा हो। अंजलि यह देखकर घबरा गई और उसने विक्रम को रोकने की कोशिश की। उसने विक्रम से कहा कि वह एक बुजुर्ग महिला है और वह उन्हें मदद करने के लिए अपने पास बुला रही है। लेकिन विक्रम ने अंजलि की बात को अनसुना कर दिया और उसे कठोरता से अपनी जगह पर वापस जाने का इशारा किया। विक्रम ने अंजलि को धमकाते हुए कहा कि यह मैनेजर साहब का सीधा आदेश है और अगर उसने बीच में दखल देने की कोशिश की तो उसे अपनी इस नई नौकरी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। मैनेजर का नाम सुनते ही अंजलि डरकर पीछे हट गई। वह एक गरीब परिवार से आती थी और यह नौकरी उसके लिए उसके पूरे परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। वह अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मजबूरी में चुपचाप खड़ी रही। उसकी बेबसी उस पूरे समाज की बेबसी थी, जो अन्याय को देखते हुए भी व्यवस्था के डर से अपनी आंखें मूंद लेता है। अंजलि की आत्मा रो रही थी, लेकिन उसके होंठ पूरी तरह से सिल गए थे और वह कुछ न कर सकी। विक्रम ने अपना भारी हाथ सावित्री देवी के कमजोर कंधे पर रखा। उसकी पकड़ इतनी सख्त और दर्दनाक थी कि सावित्री के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। विक्रम ने बहुत ही कठोर और अपमानजनक लहजे में कहा कि यह बुढ़िया, यह कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। चल बाहर निकल यहां से। उसकी तेज आवाज से पूरा बैंक गूंज उठा। सारे ग्राहकों का ध्यान अब उनकी तरफ आकर्षित हो गया था। लोग अपना काम छोड़कर उस तमाशे को देखने लगे, मानो वहां कोई नाटक चल रहा हो और वे सब दर्शक हों। सावित्री देवी ने विक्रम की इस बदसलूकी पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा कि बेटा, मैं यहां कुछ मांगने नहीं आई हूं। मुझे केवल अपने बैंक खाते से कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। उन्होंने विक्रम को अपनी पुरानी पासबुक दिखाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इस बात पर जोर से हंसा। उसने सोचा कि यह बूढ़ी औरत पागल है और झूठ बोल रही है। एक फटेहाल भिखारिन और इस सबसे महंगे बैंक में खाता। यह बात विक्रम को किसी बहुत बड़े और भद्दे मजाक की तरह लग रही थी। विक्रम ने पासबुक की तरफ देखा भी नहीं और कहा कि बुढ़िया, यह मॉडर्न वेल्थ बैंक है। यहां तुम्हारे जैसे सड़क छाप लोगों का खाता नहीं होता। तुम जैसी भिखारिनों को तो
इस दरवाजे की चौखट पर कदम रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। विक्रम के यह शब्द जहर में बुझे हुए तीर की तरह थे, जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को छलनी कर सकते थे। लेकिन सावित्री देवी का मन इन सांसारिक अपमानों से बहुत ऊपर उठ चुका था। उन्हें विक्रम के शब्दों से दुख नहीं हुआ, बल्कि उसकी इस अंधी सोच पर दया आई। अंजलि दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसका दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और मैनेजर का दिल पिघल जाए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के पीछे बैठा राकेश इस दृश्य को देखकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने बैंक की पवित्रता को एक अछूत के साए से बचा लिया है। वह विक्रम की इस क्रूरता को बहुत ही गर्व के साथ देख रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो और वह विजयी हो। सावित्री देवी ने विक्रम को समझाने का एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी बात का विश्वास करो। एक बहुत बड़ा अनाथालय जल गया है और मुझे उन बच्चों की मदद के लिए यह रकम भेजनी है। कृपया मुझे मैनेजर से एक बार मिलने दो। उनके स्वर में एक मां की करुणा और उन बच्चों के लिए एक गहरी तड़प थी। लेकिन इस बैंक की दीवारों में करुणा के लिए कोई जगह नहीं थी। विक्रम ने गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कीं और कहा कि अगर तुम खुद बाहर नहीं गई तो मैं धक्के मारकर निकालूंगा। बैंक में मौजूद अमीर ग्राहक इस तमाशे का पूरा आनंद ले रहे थे। किसी ने भी आगे बढ़कर विक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की या उस बुजुर्ग महिला के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। वे सब अपने महंगे कपड़ों और भरे हुए बैंक खातों के साथ वहां खड़े थे, लेकिन उनकी इंसानियत पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। यह दृश्य भारतीय समाज के उस कड़वे सच को उजागर कर रहा था, जहां इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी क्रय शक्ति से आंकी जाती है। पैसे ने सभी की आत्मा को मृत कर दिया था। विक्रम अब अपना धैर्य खो चुका था। मैनेजर का दबाव उसके सिर पर था। उसने सावित्री देवी को उनके कंधे से बहुत ही निर्दयतापूर्वक पकड़ा और उन्हें मुख्य दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। सावित्री देवी का कमजोर शरीर विक्रम की ताकत के सामने बिल्कुल बेबस था। उनके पैरों की पुरानी चप्पल फर्श पर घिसट रही थी और उनके हाथ से वह सूती थैला छूटने लगा था। वे बार बार विक्रम से कह रही थीं कि वे खुद चली जाएंगी, उन्हें इस तरह से न खींचा जाए। लेकिन सत्ता और ताकत के नशे में चूर विक्रम ने कुछ नहीं सुना। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि वहां मौजूद कुछ लोगों की नजरें भी शर्म से झुक गईं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह यह सब नहीं देख सकती थी। सावित्री देवी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में लगा दिया था, आज उसी समाज द्वारा इतनी बेरहमी से अपमानित की जा रही थीं। यह नियति का कैसा क्रूर मजाक था कि जो हाथ हमेशा दूसरों को सहारा देते थे, आज उन्हीं हाथों को झटक कर उन्हें धक्के दिए जा रहे थे। यह एक बेहद दर्दनाक क्षण था। बैंक के उस बर्फीले हॉल में केवल विक्रम की भारी आवाज और सावित्री देवी के घिसटते हुए कदमों की आवाज गूंज रही थी। कांच के दरवाजों के बाहर की तपती हुई धूप मानो इस अन्याय को देखकर और भी तेज हो गई थी। सावित्री को घसीटते हुए विक्रम दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। सावित्री की आंखों में अब आंसू आ गए थे, लेकिन वे आंसू अपने अपमान के लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए थे, जिनकी मदद शायद अब वह नहीं कर पाएंगी। उनका संकल्प टूटता हुआ नजर आ रहा था और वे हार मान रही थीं। विक्रम का कठोर हाथ सावित्री देवी के कमजोर कंधे पर लोहे के पंजे की तरह कस गया था। वह अपनी पूरी ताकत से उस असहाय महिला को बैंक के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। सावित्री के पैरों की पुरानी चप्पलें संगमरमर के फर्श पर घिसट रही थीं और उनके हर कदम के साथ इंसानियत का जनाजा निकल रहा था। उनके मुंह से केवल हल्की सी कराह निकल रही थी, लेकिन विक्रम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वह अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वहां खड़े तमाम अमीर लोग इस घटना को ऐसे देख रहे थे जैसे यह कोई मनोरंजन हो। किसी के माथे पर सिलवटें थीं तो कोई अपनी नाक सिकोड़ रहा था, मानो सावित्री की गरीबी उनके लिए भयंकर अपराध हो। महंगे सूट और रेशमी साड़ियों में लिपटे उन लोगों के दिलों में दया का एक कतरा भी नहीं था।
वे चुपचाप उस बूढ़ी औरत के अपमान का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनके जैसा नहीं दिखता उसे सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है। सावित्री देवी बार बार अपनी कांपती आवाज में विक्रम को समझाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे ऐसे मत खींचो, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं खुद बाहर चली जाऊंगी। लेकिन सत्ता के गुरूर में चूर विक्रम को उस मां की पीड़ा बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसने सावित्री की बात को अनसुना कर दिया और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके लिए वह सिर्फ एक अवांछित भिखारिन थी, जिसे किसी भी कीमत पर बैंक से बाहर फेंकना था। उसी समय बैंक का घमंडी शाखा प्रबंधक राकेश कुमार अपनी केबिन से बाहर निकलकर नीचे आ गया। वह देखना चाहता था कि उसके आदेश का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके चेहरे पर अहंकार और क्रूरता का भाव था। वह अपने महंगे जूतों की खटखट से पूरे बैंक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। राकेश को देखकर बैंक के सभी कर्मचारी और भी ज्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बॉस किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता है। राकेश ने पास आकर विक्रम को देखा और फिर हिकारत भरी नजरों से सावित्री देवी की तरफ घूरा। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा कि विक्रम, तुम इसे इतनी धीरे क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही है? इस गंदी औरत ने हमारे बैंक के पूरे माहौल को दूषित कर दिया है। इसे फौरन बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रखना कि यह दोबारा कभी यहां न भटके। राकेश के यह जहरीले शब्द उस बूढ़ी मां के हृदय को खंजर की तरह चीर रहे थे। सावित्री देवी ने नम आंखों से राकेश की ओर देखा और आखिरी बार अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने विनती भरे स्वर में कहा कि साहब, मैं भिखारिन नहीं हूं। मेरा इस बैंक में खाता है। मुझे अनाथ बच्चों के लिए पैसे भेजने हैं, जो कल आग में अपना सब कुछ खो चुके हैं। उन्होंने अपने सूती थैले से पुरानी पासबुक निकालने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने गुस्से में अपना हाथ हवा में झटक दिया और उन्हें बुरी तरह से चुप करा दिया। राकेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि चुप करो ए बुढ़िया, मुझे तुम्हारी झूठी कहानी नहीं सुननी है। तुम्हारे जैसी जालसाज औरतों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, जो सहानुभूति बटोरकर चोरी करने आती हैं। तुम जैसी निचले दर्जे की औरत का खाता होना दूर की बात है। तुम यहां खड़े होने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे इन गंदे कपड़ों ने इस पवित्र जगह को अपवित्र कर दिया है। अब एक शब्द मत बोलना, वरना मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। दूर खड़ी अंजलि से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। वह दौड़कर सावित्री देवी के पास आई और विक्रम को पीछे धकेलते हुए बोली कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या आप में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है? यह एक बुजुर्ग महिला है और हमें इनकी बात सुननी चाहिए। शायद यह सच कह रही हूं। अंजलि की इस हरकत ने राकेश के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने अंजलि की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे फैसले पर सवाल उठाने की तुम्हारा काम सिर्फ फाइलें देखना है, बैंक के वीआईपी मामलों में दखल देना नहीं। अगर तुमने इस भिखारिन का पक्ष लिया तो मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा और तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। अब चुपचाप अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। राकेश की इस भयंकर धमकी ने अंजलि को पूरी तरह डरा दिया। उसे अपने बीमार माता पिता की याद आ गई, जिनका इलाज इसी नौकरी पर निर्भर था। अगर उसकी नौकरी चली जाती तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। उसकी अंतरात्मा सावित्री की मदद करने के लिए पुकार रही थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे बेबस कर दिया था। वह रोते हुए पीछे हट गई और अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। वह उस निर्दयी व्यवस्था के सामने पूरी तरह से लाचार और मजबूर थी। अंजलि के पीछे हटते ही विक्रम को पूरी छूट मिल गई। उसने राकेश की तरफ देखा, जिसने उसे काम तमाम करने का इशारा किया। विक्रम ने भयानक क्रूरता के साथ सावित्री देवी को पकड़ा और उन्हें बैंक के भारी कांच के दरवाजे से बाहर की तरफ जोर से धक्का दे दिया। विक्रम का वह धक्का इतना जोरदार था
कि सावित्री देवी अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठीं। उनके बूढ़े पैर उस धक्के को सहन नहीं कर पाए और वे हवा में लहराती हुई बाहर की तरफ गिर पड़ी। सावित्री देवी का शरीर बैंक के बाहर बनी संगमरमर की कठोर सीढ़ियों पर बहुत जोर से गिरा। उनके माथे और कोहनी पर गहरी चोट लगी और खून की कुछ बूंदें सफेद पत्थर पर छलक गईं। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी रुक गए। चोट के कारण उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई, जिसने वातावरण में उदासी घोल दी। लेकिन उनके दर्द का बैंक के अंदर खड़े उन पत्थर दिल इंसानों पर कोई असर नहीं हुआ। वे मुस्कुरा रहे थे। गिरने के झटके से सावित्री देवी के हाथ से वह सूती थैला भी छिटक कर दूर जा गिरा। थैले का मुंह खुल गया और उसमें रखी पासबुक, आर्यन के बचपन की तस्वीरें और अखबार की कतरनें हवा में उड़कर सीढ़ियों पर बिखर गईं। वे सारे कागज चिलचिलाती धूप में यहां वहां उड़ रहे थे, मानो वे भी समाज की क्रूरता का विरोध कर रहे हों। सावित्री देवी जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थीं और उनके आस पास उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें बिखरी हुई थीं। सीढ़ियों का पत्थर तेज धूप के कारण जलते हुए तवे की तरह गर्म हो चुका था। उस गर्म पत्थर पर पड़ी सावित्री देवी के शरीर में आग सी लग रही थी। लेकिन यह दर्द उनके हृदय के दर्द के सामने कुछ नहीं था। उन्हें गहरा दुख था कि वे उन बेसहारा बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो गर्म पत्थर पर गिरते ही भाप बनकर उड़ रही थी। एक मां की ममता आज हारती हुई महसूस हो रही थी। दरवाजे के अंदर खड़ा राकेश अपनी जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने बाहर गिरी हुई सावित्री को देखकर एक बहुत ही कुटिल मुस्कान बिखेरी। उसने विक्रम की पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे कचरे को इसी तरह साफ करना चाहिए ताकि हमारे वीआईपी ग्राहकों को परेशानी न हो। इसके बाद उसने दरवाजे को अंदर से लॉक करने का इशारा किया, मानो उसने किसी बड़े खतरे से अपने महल को बचा लिया हो। इंसानियत पूरी तरह हार चुकी थी। बाहर सड़क पर काशी की जिंदगी अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ियां आ जा रही थीं और लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर गिरी उस बूढ़ी औरत को देखा, लेकिन किसी ने भी रुककर मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सबको लग रहा था कि यह कोई भिखारिन है जिसे बैंक वालों ने भगा दिया है। समाज की संवेदनहीनता अपने चरम पर थी, जहां एक घायल बुजुर्ग महिला की पीड़ा किसी के भी हृदय को पिघलाने में नाकाम साबित हो रही थी। सावित्री देवी ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति इकट्ठा की और कांपते हाथों से जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। उनके जोड़ों में भयंकर दर्द हो रहा था और माथे से खून की धार बह रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे घुटनों के बल बैठ गईं और अपने बिखरे कागजों को समेटने लगीं। वह पासबुक उनके लिए केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की कुंजी थी, जिसे वे किसी हाल में खोना नहीं चाहती थीं। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। कागजों को समेटते हुए सावित्री के मन में भगवान के न्याय और कर्म के विचार आ रहे थे। वे सोच रही थीं कि क्या कलयुग में बुराई इतनी ताकतवर हो गई है कि वह नेकी को आसानी से कुचल सकती है। लेकिन उनका विश्वास अडिग था। वे जानती थीं कि भगवान सब देख रहा है और हर इंसान को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उन्होंने राकेश और विक्रम के लिए बद्दुआ नहीं मांगी, बल्कि ईश्वर से उन्हें सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। उधर बैंक के अंदर अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी कायरता पर बहुत ग्लानि हो रही थी। वह कांच के पार उस बूढ़ी औरत को कागज समेटते हुए देख रही थी और उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी मां को दरिंदे के हाथों पिटते हुए देखा हो और वह कुछ न कर पाई हो। अंजलि ने फैसला किया कि शाम को बैंक बंद होने के बाद वह उस महिला की हर संभव मदद करेगी। सूरज की तपिश अब और भी जानलेवा हो गई थी। सावित्री देवी का गला पूरी तरह सूख चुका था और उन्हें चक्कर आ रहे थे। उम्र की थकान और चोट ने उनके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। उन्होंने एक एक करके सारे कागज इकट्ठे किए और उन्हें वापस सूती थैले में डाला।
अब उन्हें उठकर घर लौटना था, लेकिन पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। वे वहीं गर्म सीढ़ी पर बैठ गईं और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। उनकी यह स्थिति उस पूरे भारतीय समाज का एक कड़वा प्रतीक थी, जो आधुनिकता की ओर भाग रहा है लेकिन नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। एक ऐसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन परोपकार में बिताया, उसे आज सड़क पर अपमानित और घायल छोड़ दिया गया। यह दृश्य बता रहा था कि विकास की इस अंधी दौड़ में हमने अपनों का सम्मान करना और बुजुर्गों की कद्र करना भुला दिया है। यह हमारी खोखली सभ्यता की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार थी। शरीर में असहनीय पीड़ा होने के बावजूद सावित्री देवी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। यह वह शांति थी जो केवल एक पवित्र और निस्वार्थ आत्मा महसूस कर सकती है। उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, बल्कि चिंता सता रही थी कि उन बच्चों तक मदद कैसे पहुंचेगी। वे मन ही मन सोच रही थीं कि शायद ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है और उन्हें इसमें सफल होना है। उनका मनोबल अभी टूटा नहीं था। कांच के उस पार की वातानुकूलित दुनिया में बैठे राकेश और उसके अमीर ग्राहक हंसी ठिठोली में व्यस्त थे। उन्होंने कुछ ही पलों में उस घटना को भुला दिया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए सावित्री देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। वे पैसों के गणित में उलझे थे, यह भूलकर कि जीवन का सबसे बड़ा गणित कर्मों का होता है, जिसका हिसाब ऊपर बैठा विधाता रखता है। वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनके बुरे कर्म जल्द फल देने वाले हैं। कुछ देर आराम करने के बाद सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और लोहे के खंभे का सहारा लेकर धीरे धीरे उठने का प्रयास किया। उनके पैरों में भयंकर कंपन हो रहा था, लेकिन भीतर एक अद्भुत संकल्प था। वे नहीं चाहती थीं कि कोई उन्हें इस कमजोर अवस्था में देखे और उन पर तरस खाए। उन्होंने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और साड़ी के पल्लू से माथे का खून पोंछा। वे एक घायल शेरनी की तरह थीं, जो हारने के बाद भी अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ती है। सावित्री देवी ने अपना सूती थैला मजबूती से पकड़ा और बैंक की कठोर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। उनका हर कदम दर्द से भरा था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। वे जानती थीं कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता है, उस पर हमेशा कांटे ही बिछे होते हैं। वे धीरे धीरे सड़क के किनारे की ओर बढ़ने लगीं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि नियति ने उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार कर रखा है। न्याय का पहिया अब घूमने वाला था। सड़क पर धूल भरी हवा चल रही थी जो उनके आंसुओं को सुखा रही थी। सावित्री देवी बस भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, ताकि किसी दूसरे रास्ते से उन बच्चों तक पैसे पहुंचा सकें। उनके दिल में अब किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था, केवल एक गहरी करुणा थी। वे क्रूर दुनिया को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक शांति की ओर लौट रही थीं। लेकिन तभी दूर से आते हुए सायरन की तेज आवाज ने माहौल को चीर दिया, जो बताने के लिए काफी था कि वक्त बदलने वाला है। सावित्री देवी अभी सड़क के किनारे की ओर मुड़ी ही थीं कि अचानक पुलिस के सायरन की तेज और कानफोड़ू आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। सड़क पर चल रहे लोग और गाड़ियां अचानक रुक गईं। एक वीआईपी काफिला लाल बत्ती वाली गाड़ियों के साथ तेजी से उसी मॉडर्न वेल्थ बैंक की तरफ आ रहा था। पुलिस की जिप्सी सबसे आगे रास्ता साफ कर रही थी। इस अप्रत्याशित घटना ने बैंक के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सायरन की आवाज सुनकर बैंक के अंदर बैठा राकेश भी तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने कांच के दरवाजे से बाहर झांका तो उसके पसीने छूटने लगे। एक भव्य सरकारी काफिला ठीक उसके बैंक की सीढ़ियों के सामने रुक गया था। सुरक्षाकर्मी फुर्ती से गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। राकेश को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा नेता या सरकारी अधिकारी किसी विशेष काम से उसकी शाखा में आ रहा है। वह अपना कोट सही करते हुए स्वागत के लिए दौड़ा। काफिले के बीच में एक शानदार सफेद कार खड़ी थी, जिस पर भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था। उस कार का दरवाजा खुला और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बाहर निकला। वह आर्यन शर्मा था।
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का सबसे कड़क और न्यायप्रिय जज। आर्यन आज अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए गुपचुप तरीके से काशी आया था। वह जानता था कि उसकी मां अपना सारा पैसा इसी बैंक से दान करती है, इसलिए वह सीधे यहीं पहुंच गया। आर्यन के चेहरे पर एक शांत लेकिन सख्त भाव था, जो उसके पद की गरिमा को दर्शाता था। उसकी तेज निगाहें बैंक की शानदार इमारत को देख रही थीं, लेकिन अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास खड़ी उस घायल और धूल से सनी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। आर्यन के कदम वहीं रुक गए और उसके दिल की धड़कन मानो थम सी गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस फटी हुई साड़ी और माथे पर लगे खून ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां सावित्री देवी थी, जिन्हें वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान करता था। आर्यन का सीना दर्द से फट पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पूजनीय मां को काशी की सड़कों पर इस दर्दनाक हालत में देखना पड़ेगा। वह अपने सारे सुरक्षा कर्मियों और प्रोटोकॉल को भूलकर एक पागल बेटे की तरह अपनी मां की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन भागते हुए सावित्री देवी के पास पहुंचा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी मां को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मां, ये क्या हो गया? आपको ये चोट कैसे लगी? आर्यन की रूंधे गले से निकली ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बीच सड़क पर एक भिखारिन जैसी दिखने वाली औरत के सामने रोते देखकर पूरे इलाके में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से भी खुशी और दुख के मिले जुले आंसू बह निकले। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन के आंसू पोंछे और कहा, अरे पगले, यहां कैसे आ गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा गिर गई थी। एक मां अपने बेटे को कभी परेशान नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने अपने सारे दर्द को छिपाने की कोशिश की। लेकिन आर्यन की पारखी नजरें सच्चाई को तुरंत भांप गई थीं कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। आर्यन ने मां के माथे से बहते खून और कपड़ों पर लगी धूल को देखा। फिर उसकी नजर जमीन पर बिखरे उन कागजों और पासबुक पर पड़ी जिस पर उसी बैंक की मुहर लगी थी। आर्यन का दिमाग तेजी से सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी मां को इस आलीशान बैंक के बाहर किसी ने बेरहमी से धक्का दिया है। एक बेटे का प्यार अब एक भयंकर ज्वालामुखी के रूप में फटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। बैंक के दरवाजे पर स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ा राकेश यह पूरा दृश्य देखकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। वह आर्यन शर्मा को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि वह अक्सर उन्हें टेलीविजन और अखबारों में न्याय करते हुए देखता था। जब आर्यन ने उस बूढ़ी औरत को मां पुकारा तो राकेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसे अपने विनाश का स्पष्ट दृश्य अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा। विक्रम, जो अभी तक अपनी बहादुरी पर सीना तानकर खड़ा था, उसकी हालत भी अब खराब हो चुकी थी। उसके विशाल शरीर से पसीना छूटने लगा था और उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने जिस गरीब और लाचार बुढ़िया को धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे गिराया था, वह देश के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक की मां थी। विक्रम को लगा जैसे मौत उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। बैंक के अंदर मौजूद वे सभी अमीर ग्राहक जो कुछ देर पहले सावित्री देवी का मजाक उड़ा रहे थे, अब डरे हुए चेहरों के साथ बाहर झांक रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वे अछूत और भिखारिन समझ रहे थे, वह इतनी महान और शक्तिशाली महिला थी। उनके चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। उन सबको अपनी उस संवेदहीनता पर अब भयंकर पछतावा हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्म का चक्र घूम चुका था। आर्यन ने अपनी मां को बहुत प्यार और सम्मान के साथ सहारा देकर उठाया। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारी और उसे सावित्री देवी के गंदे कंधों पर रख दिया, मानो वह दुनिया की हर बुरी नजर से अपनी मां को बचाना चाहता हो। इसके बाद आर्यन ने अपनी नम आंखों को बैंक के दरवाजे की तरफ घुमाया।
उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी धधकती हुई आग थी जो उस पूरे बैंक और उसके घमंडी कर्मचारियों को जलाकर राख करने की क्षमता रखती थी। आर्यन की वह खौफनाक नजर देखकर राकेश और विक्रम के प्राण सूख गए। आर्यन के साथ आए भारी पुलिस बल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी दौड़ते हुए आर्यन के पास आ गए और उन्होंने आदेश का इंतजार किया। आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में पुलिस कमिश्नर से कहा कि इस बैंक के दरवाजे बंद कर दो। आज यहां से कोई भी इंसान मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएगा। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बैंक के मुख्य दरवाजों को लॉक कर दिया। जो ग्राहक अंदर थे वे अब पूरी तरह से वहां फंस चुके थे। राकेश कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हवायां उड़ रही थीं और वह हाथ जोड़कर आर्यन के सामने खड़ा हो गया। माई लॉर्ड, मुझे क्षमा करें। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आपकी आदरणीय माताजी हैं, राकेश ने हकलाते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में मौत का खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। आर्यन ने राकेश को एक ऐसी नजर से देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। तो अगर यह मेरी मां नहीं होती और कोई आम गरीब औरत होती तो क्या उन्हें इस तरह बेइज्जत करके धक्के मारने का तुम्हारा यह घिनौना कृत्य सही हो जाता? आर्यन की आवाज एक शेर की दहाड़ जैसी थी जो बैंक की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। राकेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बस शर्म और डर के मारे अपना सिर झुकाकर कांप रहा था, क्योंकि उसका अपराध बहुत बड़ा था। आर्यन की निगाह अब विक्रम पर पड़ी, जो दरवाजे के पास छिपने की कोशिश कर रहा था। आर्यन धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम के विशाल शरीर की सारी ताकत अब हवा हो चुकी थी। वह सीधे आर्यन के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिर्फ मैनेजर साहब के आदेश का पालन किया था। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस एक छोटा सा नौकर हूं। विक्रम ने अपने अपराध को राकेश के सिर मरते हुए सफाई दी। क्या आदेश का पालन करने के लिए इंसान अपनी इंसानियत और जमीर बेच देता है? आर्यन ने कठोर स्वर में पूछा। जब तुम एक असहाय और बुजुर्ग महिला पर अपने हाथ उठा रहे थे, तब तुम्हारी वह बहादुरी और ताकत कहां गई थी? तुमने सिर्फ एक शरीर को नहीं, बल्कि एक मां की ममता और उसकी पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई है। आर्यन के हर शब्द में एक ऐसा धारदार तंज था जो उन दोनों अपराधियों की आत्मा को चीर रहा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति सांस रोके खड़ा था। आर्यन वापस अपनी मां के पास आया। सावित्री देवी ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, इन लोगों पर गुस्सा मत कर। ये नादान हैं। ये बाहरी दिखावे के शिकार हैं। इन्होंने मुझे नहीं, बल्कि मेरी इस पुरानी साड़ी को धक्का दिया है। इन्हें सजा मत दे। ये खुद अपने कर्मों की सजा पालेंगे। सावित्री देवी के इन शब्दों में इतनी करुणा और क्षमा थी कि वहां खड़े कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक मां अपने अपमान के बाद भी दूसरों का बुरा नहीं चाह रही थी, लेकिन आर्यन का खून खौल रहा था। एक न्यायाधीश के रूप में उसने जीवन भर दूसरों को न्याय दिलाया था, और आज उसकी अपनी मां के साथ ऐसा अन्याय हुआ था। मां, आपने मुझे सिखाया है कि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। अगर आज मैंने इन लोगों को माफ कर दिया, तो कल ये किसी और गरीब बेसहारा के साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार करेंगे। समाज में न्याय की स्थापना के लिए इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। आर्यन ने वहां खड़े पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया, इन दोनों लोगों को तुरंत हिरासत में लो और इन पर एक बुजुर्ग नागरिक पर जानलेवा हमला करने, मानहानि करने और उन्हें प्रताड़ित करने का कड़ा मामला दर्ज करो। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि इन्हें कानून के तहत सबसे सख्त सजा मिले। यह सुनते ही राकेश और विक्रम जोर जोर से रोने लगे। वे आर्यन के पैरों में गिरकर अपने परिवारों का वास्ता देने लगे। लेकिन आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। न्याय अब अपना काम कर रहा था। इसी बीच अंजलि,
जो अभी तक अंदर डरी हुई खड़ी थी, हिम्मत करके बाहर आई। वह रोते हुए सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहती थी, लेकिन इस मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। मैं बहुत गरीब और लाचार हूं। मेरे बीमार पिता का इलाज इसी नौकरी से चलता है। मैं अपनी कायरता के लिए आपसे भीख मांगती हूं। अंजलि के इस सच ने राकेश के काले कारनामों पर एक और मुहर लगा दी। सावित्री देवी ने अंजलि को उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रो मत बेटी, मैं जानती हूं कि तेरी आत्मा साफ है। तूने कोशिश की थी, यही बहुत है। भगवान तेरा भला करेगा। सावित्री देवी के इस प्यार को देखकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने अंजलि की तरफ देखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। आर्यन समझ गया था कि इस पूरी व्यवस्था में अंजलि जैसी गरीब लड़कियां केवल शोषित होती हैं। असली अपराधी तो वे लोग हैं जो सत्ता और पैसे के नशे में चूर हैं। आर्यन ने फिर राकेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपने इस बैंक की दौलत और वीआईपी ग्राहकों पर बहुत घमंड था ना। तुम लोगों को उनके कपड़ों और उनकी हैसियत से तौलते हो। तुम ये भूल गए कि जिस औरत को तुमने भिखारिन समझकर बाहर निकाला, वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा अमीर है। वह अपने लाखों रुपए उन अनाथ बच्चों को दान करने आई थी जिनका सब कुछ जल गया है, और तुम जैसे संवेदनहीन लोग केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हो। आर्यन के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। यह सुनकर बैंक के अंदर मौजूद अमीर ग्राहकों के सिर शर्म से झुक गए। वे खुद को समाज का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा मानते थे, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी सोच कितनी छोटी और घिनौनी है। असली सम्मान उन हीरे जवाहरात में नहीं, बल्कि उस फटी हुई साड़ी में लिपटी महिला के निस्वार्थ कर्मों में था। उन सबको अपनी उस झूठी शान पर अब नफरत होने लगी थी। समाज के इस क्रूर चेहरे को आर्यन ने आज पूरी तरह से सबके सामने बेनकाब करके रख दिया था। राकेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका करियर, उसका सम्मान और उसका वह अहंकार जो उसने सालों से पाला था, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गया था। उसने लालच में आकर जिस इंसानियत का कत्ल किया था, आज वही इंसानियत उसके गले का फंदा बन गई थी। पुलिस ने राकेश और विक्रम के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी और लोग उन दोनों को धिक्कार रहे थे। पाप का घड़ा आखिरकार फूट चुका था। आर्यन ने अपनी मां का वह पुराना सूती थैला जमीन से उठाया और उसमें से सारी बिखरी हुई चीजें सहेज कर रख दी। उसने उस पासबुक को देखा जिसमें उन मासूम बच्चों के लिए जीवन दान छिपा था। आर्यन ने अंजलि को अपने पास बुलाया और कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो। यह पासबुक लो और आज ही अनाथालय के खाते में पूरी रकम ट्रांसफर कर दो। और घबराओ मत, तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी इंसानियत के लिए अब प्रमोट किया जाएगा। यह आर्यन का न्याय था। अंजलि ने रोते हुए हाथ जोड़कर आर्यन और सावित्री देवी का धन्यवाद किया। उसने पासबुक ली और तुरंत अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। आर्यन ने फिर अपनी मां को अपनी गाड़ी में सम्मान के साथ बिठाया। सावित्री देवी अभी भी उन हथकड़ी लगे हुए कर्मचारियों को देखकर उदास थीं। वे जानती थीं कि इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियां और उसका अज्ञान उसे बुरा बना देते हैं। उन्होंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली और भगवान से सबकी भलाई की प्रार्थना की। आर्यन की गाड़ी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी। पीछे पुलिस की गाड़ियां राकेश और विक्रम को लेकर थाने की तरफ जा रही थीं। बैंक का वह विशाल कांच का दरवाजा अब एक खामोश गवाह की तरह खड़ा था, जिसने आज दौलत के अहंकार को इंसानियत के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। काशी की उस सड़क पर आज एक बहुत बड़ा संदेश लिखा गया था कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि महानता अक्सर सबसे साधारण रूप में छिपी होती है। सूरज की किरणें अब ढलने लगी थीं और काशी के घाटों पर शाम की आरती की तैयारियां शुरू हो गई थीं। आर्यन अपनी मां का हाथ थामे हुए उनके पास बैठा था। उसे अपनी मां पर आज जितना गर्व महसूस हो रहा था, उतना शायद जिंदगी में कभी नहीं हुआ। उस फटी साड़ी और उन घायल पैरों ने आज
पूरे समाज को इंसानियत और धर्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। न्याय का देवता आज खुद अपनी मां के चरणों में शीश झुकाए बैठा था। पुलिस की गाड़ियों का सायरन शांत हो चुका था, लेकिन राकेश और विक्रम के भीतर भयानक तूफान उठ रहा था। उनके हाथों में पड़ी हथकड़ियां उन्हें उनकी असली औकात याद दिला रही थीं। कुछ पलों पहले जो राकेश खुद को भगवान समझता था, अब वह एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसका सारा गुरूर, महंगा सूट और झूठी शान सब मिट्टी में मिल चुका था। यह समय का वह क्रूर चक्र था जो बिना आवाज के घूमता है और अहंकारियों को कुचल कर रख देता है। विक्रम का विशाल शरीर एक डरे हुए जानवर की तरह कांप रहा था। उसने हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को डराने के लिए किया था, लेकिन आज वही ताकत एक मां के मूक श्राप के सामने लाचार हो गई थी। उसे वह क्षण याद आ रहा था जब उसने सावित्री देवी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि साक्षात ममता की देवी को ठेस पहुंचाई थी। उसका जमीर उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह नोच रहा था। आर्यन शर्मा अपनी मां के साथ बैंक के प्रांगण में एक कुर्सी पर बैठा था। पुलिस अधिकारी उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यन की आंखों में अभी भी एक न्यायाधीश की वह कठोरता मौजूद थी जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा करती है। उसने राकेश और विक्रम को अपने पास लाने का इशारा किया। पुलिस वाले उन दोनों को घसीटते हुए आर्यन के सामने ले आए। दोनों के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे और वे अपने घुटनों के बल गिरकर जीवन की भीख मांग रहे थे। आर्यन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा कि तुम दोनों ने आज सिर्फ कानून नहीं तोड़ा है, बल्कि तुमने मानवता के सबसे बुनियादी उसूल को पैरों तले रौंदा है। तुमने एक बुजुर्ग महिला का सिर्फ इसलिए अपमान किया क्योंकि उसके कपड़े गरीब और फटे हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वातानुकूलित दुनिया तुम्हें कर्मों के फल से बचा सकती है? इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तुम लोग माया के जाल में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें इंसानियत का फर्क नजर आना बंद हो गया था। आर्यन की आवाज में एक दर्द था जो पूरे समाज की बीमारी को उजागर कर रहा था। उसने आगे कहा कि तुम्हारे इस आलीशान बैंक में हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, लेकिन तुमने एक भी रुपया किसी भूखे को नहीं दिया होगा। वह मां जिसे तुमने भिखारिन समझा, वह अपना सब कुछ अनाथ बच्चों को दान करने आई थी। यही तुम्हारी असली दरिद्रता है जिसे तुम्हारे कपड़े नहीं छिपा सकते। राकेश ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आर्यन के पैरों की तरफ झुकने की कोशिश की। साहब, मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे अपने पद और पैसे का बहुत घमंड था। मैंने इंसानियत को भूलकर केवल मुनाफे की पूजा की है। मुझे मेरी नीच हरकत के लिए कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन कृपया मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। राकेश के इन शब्दों में अब कोई बनावट नहीं थी। यह उसकी आत्मा की चीख थी। विक्रम भी फूट फूट कर रो रहा था और बार बार सावित्री देवी की ओर देख रहा था। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हाथों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी मां समान एक पवित्र आत्मा पर हाथ उठाया है। मेरा यह शरीर किसी काम का नहीं है जिसने एक असहाय को सहारा देने के बजाय उसे धक्का दिया। मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन कृपया मुझे अपना श्राप मत दीजिए। विक्रम का विशाल शरीर अब एक डरे हुए बच्चे की तरह सुबक रहा था जिसे गलती का पूरा एहसास हो चुका था। आर्यन ने पुलिस वालों से कहा कि इन दोनों को यहां से ले जाओ और कानून के हिसाब से इन पर मुकदमा दायर करो। इन्हें यह सबक मिलना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग करने का क्या अंजाम होता है। पुलिस वाले उन्हें उठाने ही वाले थे कि अचानक सावित्री देवी ने अपना हाथ उठाया और उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने आर्यन के कंधे पर अपना कमजोर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में बोली, रुक जा बेटा, इन दोनों को पुलिस के हवाले मत कर। इन्हें सजा मिल चुकी है, अब माफ कर दे। आर्यन ने आश्चर्य से अपनी मां की ओर देखा। मां, आप यह क्या कह रही हैं? इन्होंने आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है। इन्होंने आपको धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। आपके माथे से खून बहा है।
मैं एक जज होकर भी अपनी मां के अपराधियों को कैसे छोड़ सकता हूं? यह कानून और न्याय के खिलाफ होगा। आर्यन का खून अभी भी खौल रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि एक मां का हृदय इतना विशाल कैसे हो सकता है कि वह दुश्मनों को भी इतनी आसानी से क्षमा कर दे। सावित्री देवी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने आर्यन को समझाते हुए कहा, बेटा, न्याय केवल जेल की सलाखों में नहीं होता। सच्चा न्याय वह है जो इंसान की आत्मा बदल दे। अगर तू इन्हें जेल भेजेगा तो इनके परिवारों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। क्या तू चाहता है कि मेरे नाम पर किसी के बच्चे बेसहारा हो जाएं? मैंने तो आज अनाथ बच्चों की मदद के लिए ही यहां कदम रखा था। फिर मैं किसी दूसरे परिवार को अनाथ कैसे कर सकती हूं? इनकी आत्मा रो रही है। यही इनकी सजा है। आर्यन निशब्द रह गया। उसकी मां की बातें किसी प्राचीन शास्त्र के ज्ञान जैसी गहरी और पवित्र थीं। सावित्री देवी धीरे से अपनी कुर्सी से उठीं और चलकर उन दोनों अपराधियों के पास गईं जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने राकेश के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरे ये फटे कपड़े मेरी मजबूरी नहीं, मेरा चुनाव है। मैं चाहती तो रेशम और सोने से लद सकती थी, लेकिन मैंने इस सादगी को चुना ताकि मैं इस दुनिया के असली चेहरों को देख सकूं। उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, तूने मुझे जो धक्का दिया उससे मेरे शरीर को चोट जरूर लगी, लेकिन उससे ज्यादा चोट मेरी आत्मा को उस वक्त लगी जब मैंने तुम दोनों के भीतर अहंकार देखा। इंसान की असली दौलत उसकी इंसानियत होती है। जब तुम किसी गरीब को धक्के मारते हो तो तुम वास्तव में भगवान को धक्के मार रहे होते हो। मैं तुम दोनों को माफ करती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें आज के बाद कभी भी किसी इंसान का उसकी गरीबी के आधार पर अपमान नहीं करना होगा। सावित्री देवी की करुणा और उनके क्षमादान ने राकेश और विक्रम की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वे दोनों जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने सावित्री देवी के चरण पकड़ लिए। उनके आंसुओं से सावित्री देवी के वे पुराने और मैले पैर धुलने लगे। यह वह दृश्य था जहां एक अपराधी अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर एक नई शुरुआत कर रहा था। राकेश ने कसम खाई कि वह आज के बाद बैंक में आने वाले हर गरीब व्यक्ति की मदद करेगा और कभी अपनी कुर्सी का घमंड नहीं करेगा। विक्रम ने भी रोते हुए प्रतिज्ञा की कि वह अपनी इस शारीरिक ताकत का इस्तेमाल अब केवल कमजोरों की रक्षा के लिए करेगा, उन्हें डराने के लिए नहीं। उसने कहा कि वह अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने उसी अनाथालय में दान करेगा जहां सावित्री देवी पैसे भेजने आई थीं। यह धर्म की जीत थी। एक मां के प्यार और उसकी क्षमा ने वह काम कर दिया था जो कानून की कठोर धाराएं और पुलिस की बंदूकें कभी नहीं कर सकती थीं। आर्यन अपनी मां के इस महान रूप के सामने नतमस्तक हो गया। आर्यन ने पुलिस को आदेश दिया कि इन दोनों की हथकड़ियां खोल दी जाएं। उसने राकेश को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी मां ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना तुम जिंदगी भर जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ते। यह तुम्हारी जिंदगी का नया जन्म है, इसे बर्बाद मत करना। पुलिस ने हथकड़ियां खोल दी और दोनों ने राहत की सांस ली। बैंक के बाहर खड़ी भीड़ इस अद्भुत न्याय को देखकर हैरान थी। उन्होंने सावित्री देवी के सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दी। पूरा वातावरण भावुक हो गया। इसी बीच अंजलि दौड़ती हुई बाहर आई। उसके हाथ में वही पुरानी पासबुक और बैंक का एक पक्का रसीद था। उसने मुस्कुराते हुए सावित्री देवी को वह रसीद दी और बताया कि अनाथालय के खाते में पूरी रकम सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। यह सुनते ही सावित्री देवी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी छा गई। उनका वह मिशन पूरा हो गया था जिसके लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे थे। अंजलि ने उनके पैर छुए और सावित्री देवी ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। अंजलि की आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। सूरज अब गंगा के उस पार ढलने लगा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था। काशी के घाटों पर बजने वाली शंख और घंटियों की आवाज हवा में तैरते हुए इस आधुनिक इलाके तक पहुंच रही थी। आर्यन ने अपनी मां को बहुत प्यार से गाड़ी में बिठाया। उसने मां के माथे की चोट पर पट्टी बांधी
और उनके पैर छुए। मां, आप सच में महान हैं। आपने आज मुझे न्याय का वह पाठ पढ़ाया है जो मुझे कानून की कोई किताब नहीं सिखा सकी। आपका बेटा हमेशा इस धर्म के रास्ते पर चलेगा। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए आर्यन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, धर्म और कर्म का यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो इंसान को शांति देता है। बाहर की दुनिया तुम्हें कितना भी डराए या लालच दे, अपनी आत्मा को कभी मत बिकने देना। संसार में जो कुछ भी है वह सब मिट्टी है। केवल इंसान के किए हुए अच्छे कर्म ही उसके मरने के बाद उसके साथ जाते हैं। आर्यन ने अपनी मां की इन बातों को अपने हृदय में हमेशा के लिए गहराई से उतार लिया। जब आर्यन की गाड़ी धीरे धीरे वहां से रवाना हुई तो राकेश, विक्रम और बैंक के सभी कर्मचारी हाथ जोड़े हुए बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में अब सावित्री देवी के लिए केवल सम्मान था। उन्होंने उस फटी साड़ी वाली महिला में भगवान के दर्शन कर लिए थे। आज मॉडर्न वेल्थ बैंक की इमारत भले ही वही थी, लेकिन उसके अंदर के लोगों की आत्माएं बदल चुकी थीं। घमंड और भौतिकवाद की वह दीवार जो उन्होंने अपने चारों तरफ बना रखी थी, वह एक मां की करुणा के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। यह कहानी काशी की उन सड़कों पर एक किंवदंती बन गई। लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं जब एक जज की मां ने अपने फटे कपड़ों से पूरे समाज के झूठे अहंकार को चुनौती दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति धन, पद या कपड़ों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर छिपी करुणा, दया और क्षमा में है। कर्म का सिद्धांत कभी नहीं सोता, वह सही समय पर हर इंसान का हिसाब करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। आर्यन की कार काशी की भीड़भाड़ वाली सड़कों से होते हुए उनके पुराने पुश्तैनी घर की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा सावित्री देवी के चेहरे को छू रही थी, जिससे उनकी थकान थोड़ी कम हो रही थी। रास्ते में दिखने वाले मंदिर और आश्रम उन्हें याद दिला रहे थे कि यह शहर संतों और तपस्वियों का है, जहां माया का प्रभाव ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आज जो कुछ भी हुआ वह शायद गंगा मैया की ही कोई लीला थी, ताकि कुछ भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर वापस लाया जा सके। आर्यन गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे के शीशे से अपनी मां को देख रहा था। उसे बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। उस मां ने जीवन भर केवल दूसरों के लिए ही जीवन जिया है। आर्यन को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि कोई भी डिग्री या ऊंचा पद एक मां के निस्वार्थ प्रेम और उसके दिए गए संस्कारों की बराबरी कभी नहीं कर सकता। आज उसकी मां ने अपने आचरण से पूरे समाज के सामने नैतिकता का सबसे महान आदर्श स्थापित कर दिया था। दूसरी ओर बैंक में वापस जाने के बाद राकेश ने सबसे पहले अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और बहुत देर तक रोता रहा। उसने अपनी टेबल पर रखी महंगी नेमप्लेट को हटाकर दराज में रख दिया। उसने महसूस किया कि यह पद और यह नाम सब नश्वर हैं। उसने तुरंत अपने घर फोन किया और अपनी पत्नी से कहा कि वह अब एक नया इंसान बन चुका है। उसने अपनी जीवन शैली बदलने और सादगी से जीने का निर्णय लिया। एक झटके में उसका पूरा जीवन और सोचने का नजरिया हमेशा के लिए एक नई दिशा में मुड़ गया था। विक्रम भी बैंक के दरवाजे पर ड्यूटी दे रहा था, लेकिन आज उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वह आने जाने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति को बहुत सम्मान से सलाम कर रहा था। जब एक गरीब मजदूर गलती से बैंक के अंदर आ गया तो विक्रम ने उसे धक्के मारने के बजाय उसे प्यार से सही रास्ता बताया और उसे ठंडा पानी भी पिलाया। यह बदलाव देखकर बैंक के अन्य कर्मचारी भी हैरान थे। सावित्री देवी के वह क्षमा भरे शब्द विक्रम के कानों में लगातार गूंज रहे थे और उसे एक सच्चा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस घटना का असर केवल उस बैंक तक सीमित नहीं रहा। वहां मौजूद ग्राहकों ने सोशल मीडिया और अपने परिवारों में इस पूरी घटना की चर्चा की। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि कैसे बाहरी दिखावे और महंगे कपड़ों के आधार पर इंसान का मूल्यांकन करना एक बहुत बड़ा पाप है। कई अमीर लोगों को अपने उस घमंडी व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई जो वे अक्सर गरीबों के साथ करते थे। काशी के उस बैंक की
वह घटना पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक बहुत गहरा नैतिक सबक बन गई थी। आर्यन और सावित्री देवी अब अपने घर पहुंच चुके थे। आर्यन ने सहारा देकर मां को कार से उतारा और घर के अंदर ले गया। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा हवा में लहरा रहा था, मानो वह भी अपनी मालकिन के सुरक्षित लौटने पर बहुत खुश हो रहा हो। आर्यन ने मां को बिस्तर पर लिटाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गया। वह पूरी रात अपनी मां के पैर दबाता रहा और उनके महान त्याग के बारे में सोचता रहा। यह रात आर्यन के जीवन की सबसे शांत और अर्थपूर्ण रातों में से एक थी। अगले दिन के अखबारों में वह खबर पहले पन्ने पर छपी। हालांकि आर्यन ने पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि खबर को ज्यादा तूल न दिया जाए, लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मां का वैराग्य और बैंक मैनेजर का टूटा अहंकार, यह शीर्षक हर किसी की जुबान पर था। अनाथालय के बच्चों को जब पता चला कि उस बूढ़ी मां ने उनके लिए कितना दर्द सहा है, तो वे सब भगवान से उस मां की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगे। उस दिन पूरी काशी ने सावित्री देवी को नमन किया। जीवन का यही अटल सत्य है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अहंकार और भौतिकवाद की इमारत हमेशा कमजोर बुनियाद पर खड़ी होती है, जो सच की एक छोटी सी आंधी में ढह जाती है। सावित्री देवी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चा सम्मान किसी बैंक खाते, महंगे कपड़ों या किसी ऊंचे पद से नहीं मिलता। सच्चा सम्मान आपके कर्मों की पवित्रता, आपकी आत्मा की सादगी और दूसरों के प्रति आपकी अपार करुणा से मिलता है। भारतीय संस्कृति के इसी महान मूल्य को सावित्री देवी ने अपने जीवन से पूरी तरह सिद्ध कर दिया था।